नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं जूही प्रधान। खबरों में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पोस्टर मामले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे फल विक्रेताओं से मिलने, एसएसपी ने स्पष्ट की तस्वीर। होटल अल्कोर में स्पा संचालित किए के मामले में पुलिस ने बरती सख्ती, सिटी एसपी ने की जांच। और राजनगर के लोधा पहाड़ के समीप उड़ीसा से टाटा आ रही एम्बुलेंस पेड़ से टकराई, 5 जख्मी। अब खबरें विस्तार से, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कदमा में हुए पोस्टर विवाद की। कदमा में फल दुकानों से विहिप के पोस्टर हटाने और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कदमा पहुंच उन्होंने पीड़ित फल व्यवसायियों से मुलाकात की और फल विक्रेताओं को आश्वस्त किया कि वे उनके साथ हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, फल व्यवसायियों से अपने दुकान पर किसी के धार्मिक भावना को भड़काने संबंधी बातें नहीं लिखी थी, फिर उन पर कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने सत्ता पक्ष द्वारा भाजपा पर राजनीति किए जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने ऐसा मौका दिया है, क्यों। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन और एसएसपी से किसी प्रकार की कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। इस मामले में एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फल कारोबारियों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि किसी को धार्मिक स्लोगन वगैरह लिखकर कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। है एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया। संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किए थे। फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। और तत्काल ही जब मेरी जानकारी में आई, मैंने डीसी और एसपी से बात की। उस दुकानदार पर कोई केस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि कोई केस नहीं हुआ। शिकायत की कि हमें मोबाइल फ़ोन पर बहुत धमकी आ रही है। मैंने तत्काल ही वहीं से सीनियर एसपी से बात की और हमने कहा इनका द्वारा एफआईआर ले कि कौन इनको धमकी दे रहा है। तो इस तरह की घटना जहां लोग कोरोना वायरस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरे देश में लागू है और यहाँ पर भी वो लागू है। इस समय किसी भी दुकान, चाहे वो सब्जी फल की हो या अन्य है, वो प्रशासन की अनुमति से ही केवल खोली जा रही है। तो उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है। तो ऐसे दृष्टांत जब हमारे पास में मौजूद हैं कि मना किया जा रहा है, तब वैसे में किसी धर्म विशेष के आधार पर या नाम लिखना एकदम अनुचित है, महामारी के संक्रमण के समय अनुचित है। और जो सोशल मीडिया पर जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पूरे पक्ष को वो जान लें और उसके बाद सारे पक्ष को जानने के बाद ही किसी प्रकार की टिप्पणी करें। इस मामले में एक्चुअली एफआईआर का मामला ये नहीं बनता है, इसलिए इस मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई है, कोई इसमें मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। केवल इसको आपत्तिजनक मानते हुए और ये मानते हुए कि इस महामारी के संकट के समय में ये निश्चित तौर पर विभेद को बढ़ावा देने वाला है और इस तरह की अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें एस्केलेट होंगी। पूर्व में मैंने बताया कि इस तरह के मामले आए हैं। लॉकडाउन में होटल अल्कोर में स्पा को संचालित किए जाने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी अनूप बिरथरे ने इस मामले की जांच के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया है। यह टीम रविवार को होटल पहुंची और जांच पड़ताल की। इस जांच टीम में सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के साथ 2 डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सभी आज होटल पहुंचे और होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे और एक कमरे की जांच की। एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया है कि इस मामले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। होटल के डीवीआर को जब्त किया गया है। हालांकि होटल में लड़की होने के बाद से उन्होंने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में हर संस्थान, प्रतिष्ठान और सभी कारोबार बंद है। ऐसे में बिष्टुपुर जैसे पॉश इलाके में स्थित होटल अल्कोर में स्पा का संचालित होना और इसमें 3 कारोबारियों का मिलना, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस ने होटल के सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
थाना अंतर्गत एल्कोर होटल में सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी को और हम लोगों को कि कुछ उसमें लोग इकट्ठा होकर के कुछ शराब की पार्टी तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर थाना ने स्वयं संज्ञान लेकर के बहुत त्वरित कार्रवाई की। वहाँ पर पुलिस फोर्सेस पहुँची, मजिस्ट्रेट पहुँचे और वहाँ पर पाया कि 3 लोग वहाँ पर थे जो कि पकड़े गए। 2 अन्य लोग थे जो पुलिस पार्टी निकलने के पहले वहाँ से भागे हैं और मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर इसमें एक केस हम लोगों ने दर्ज किया है। 2 लड़कियों के भी वहाँ होने की बात है जो वहाँ से निकल गई थी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि इसमें जो उनका सलून था और जो स्पा था एल्कोर होटल में वो खुला हुआ था और स्पा की सर्विसेज लेने के लिए ये लोग गए हैं। तो लड़कियाँ कौन थी वो इनकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगी कि अगर वो स्पा की लड़कियां हैं तो भी उसमें अनुचित है कि आप स्पा को नहीं खोल करके रख सकते हैं या सैलून को नहीं खोल करके रख सकते हैं या शराब का सेवन आप नहीं करा सकते हैं इस समय लॉकडाउन के समय में और स्पष्ट आदेश निर्गत होने के बावजूद। तो हम लोगों ने काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने वहाँ के जो DVR है उसका CCTV को हम लोगों ने जब्त किया है 15 सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत कुजू स्थित लोधा पहाड़ के समीप उड़ीसा के बड़ा जामदा से मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इसके बाद एम्बुलेंस 5 फीट नीचे खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है एम्बुलेंस बड़ा जामदा से मरीज को लेकर टाटा की ओर जा रही थी। तभी राजनगर लोधा पहाड़ के समीप एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में एम्बुलेंस के चालक सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर ले जाया गया। चालक सीमांत तिर्की और मुगरू मुंडा को छाती में अंदरूनी चोट आई। दोनों को बेहतर उपचार के लिए MGM रेफर कर दिया गया। घायल अन्य 3 को हल्की चोटें आई हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस को खाई से निकालकर जांच पड़ताल की। गम्हरिया के चित्रकार संजय स्वर्णकार प्रदूषण रहित वातावरण से प्रभावित होकर लॉकडाउन के दौरान अपनी सोच को रंगों के सहारे कागज पर उकेरने में लगे हुए हैं। जंगलों की हरियाली, खेतों में चरते जानवर, किसानों की फसल और पानी के बदलते रंग को पेंटिंग के जरिए दर्शाने की कोशिश की जा रही है। कोल्हान क्षेत्र के तीनों जिले सरायकेला, जमशेदपुर और चाईबासा की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और वातावरण में बिखरा धूल कण आम बात थी। इन गतिविधियों ने शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रदूषित कर रखा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बीते 31 दिनों में जो सुधार हुआ है वह सच में चौंकाने वाला है। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियों के बंद रहने और सड़कों पर आवाजाही कम होने से वायुमंडल में प्रदूषण भी काफी कम हो चुका है। इस प्रदूषण रहित वातावरण को कागज पर रंगों के सहारे उतारने में चित्रकार संजय लगे हुए हैं। इनकी चित्रकला से लोग भी काफी प्रभावित हैं। इसके अंतर्गत में उद्योगों का जो परिचालन है वो नहीं के बराबर है। जो मुश्किल से 1-2 यूनिट हैं जो संचालित हैं वो भी फुल फ्लेज नहीं है, उनके भी पार्शलिटी में वो चालू हैं। इस स्थिति को देखते हुए साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि शहरों में भी जो वाहन का जो परिचालन है उसकी भी संख्या कम है। तो स्पष्ट होगा कि हमारा जो वायु परिवेशीय वायु है की गुणवत्ता जो होगी, जो हमारे केंद्रीय प्रदूषण प्रतिशत दर निर्धारित है उस मानक के अंदर ही होगी। उनका मूवमेंट कम है तो वस्तुतः स्पष्ट है कि हमारे जो परिवेशीय वायु गुणवत्ता होगी वो कम हो। राज्य में इतनी सुंदर अभी मुझे हरियाली देखने को मिल रही है, जहाँ पत्ते गंदे गंदे टाइप का दिखते थे और तालाब बोलिए चाहे नदी बोलिए उसमें गंदे पानी बहा करते थे। अभी एकदम पानी का कलर जो है बिल्कुल साफ और नेचुरल कलर है, जिसमें महिलाएं भी अभी अगर तालाब जाती है या फिर कहीं भी पानी लेने जाते हैं वो लोग, तो वहाँ देखते हैं कि पूरा साफ पानी है एकदम और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नेचुरल इतना मतलब नेचर इतना खुश है कि उसी का खुशी का जो मैंने उनकी पूरी खुशी को सारा बटोर के मैंने पेंटिंग में दर्शाया है। सरायकेला पुलिस अफवाह फैलाने व सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पुलिस अब लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। पुलिस जागृति वाहन के जरिए राजनगर के विभिन्न इलाकों में प्रचार प्रसार कर रही है। बाइक से फ्लैग मार्च कर गांव-गांव जाकर अफवाहों से बचने का संदेश दिया जा रहा है।
इसी क्रम में राजनगर थाना क्षेत्र के लगभग सभी गांवों का दौरा कर पुलिस ने ग्रामीणों को अफवाहों से बचने के उपाय बताए। सभी को इससे संबंधित शिकायत के लिए 100 नंबर डायल करने की सलाह दी गई। इस दौरान डीएसपी चंदन कुमार वत्स ने आमजन से अफवाहों से बचने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। जिले भर में वो चलाया जा रहा है। आज राजनगर प्रखंड में भी फ्लैग मार्च कराया गया और जागृति वाहन से लोगों को जागरूक किया गया। ये जागरूकता 3 चीज़ों के लिए था। एक तो लॉकडाउन का अनुपालन कैसे सख्ती से करना है, दूसरा इस महामारी से कैसे बचना है, और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अफवाहों से कैसे बचना है। अफवाह को लेकर के कई परेशानियां हो रही हैं पुलिस प्रशासन को। तो मेरी अपील सभी राजनगर वासियों से होगी कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर कोई ऐसी अफवाह आती भी है तो पहले उसका सत्यापन करें। ये सत्यापन आप थाना प्रभारी के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, या हमारा जिला नियंत्रण कक्ष से कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है, और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं जूही प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। आरटीआई कार्यकर्ता सदन ठाकुर ने राज्य सरकार से सरकारी अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को अविलंब बंद करने या उन्हें मिलने वाले अनुदान को बंद करने की मांग की है। सदन ठाकुर ने कहा है कि कोई भी शिक्षण संस्थान बगैर सरकारी अनुदान के संचालित नहीं हो रहे हैं। सदन ठाकुर ने निजी स्कूलों के साथ सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में चिट्ठी जारी करने की मांग की है। साथ ही श्री ठाकुर ने यह भी मांग की है कि जो स्कूल या शिक्षण संस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें तत्काल अनुदान रोक देनी चाहिए। वैसे इससे पूर्व निजी शिक्षण संस्थानों ने लॉकडाउन की अवधि का फीस नहीं लेने की बातों से सिरे से खारिज करते हुए सालाना फीस नहीं बढ़ाए जाने, अगस्त तक अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाए जाने और इस अवधि में किसी प्रकार का फाइन नहीं लेने की बात कही थी। वैसे आरटीआई कार्यकर्ता सदन ठाकुर ने अब इस मामले को और हवा दे दिया है। तो कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल है जिसको अनुदान नहीं मिलता है? सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से जो जमीन टाटा स्टील से जो लिया जमीन
सबलीज पे जो टाटा स्टील उसको दिया, वो भी अनुदान के तहत ही आता है। ये सरकार का आदेश है। जो एजुकेशन एक्ट 2011 जो बना और उसमें जो संशोधन हुआ उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, उसका 22 सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे स्कूल जिसे सरकार द्वारा लीज, सबलीज अथवा निःशुल्क अनुदानित दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है, इस धारा में वर्णित सहायता प्राप्त स्कूल का दर्जा माना जाएगा। तो कहाँ है? तो सब चीज तो ले ही रहा है। जमीन किसका है? किसकी है? सरकार की है। क्या स्कूल का, प्राइवेट स्कूल क्या खरीदा है उसको? तो वो सरकार का अनुदानित है, तो सरकार जो आदेश जारी करेगा उसको मानना चाहिए। और जब तक स्कूल का कोल्हान प्रमंडल अभी तक ग्रीन जोन में है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सशर्त रियायत मिलने के बाद कई लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस सड़क पर चलने वालों के हेलमेट की जांच कर रही है, वहीं डबल लोडिंग चलने वालों को फटकार भी लगा रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हेलमेट से ज्यादा जरूरी शहर के चेकनाकों पर मेडिकल टीम और थर्मल स्कैनर की उपयोगिता बढ़ गई है। लेकिन जमशेदपुर की सीमा में प्रवेश करने के दौरान खरकई चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस तो अपने काम में मुस्तैद नजर आई, लेकिन मेडिकल टीम के नहीं होने और आने जाने वालों के बगैर किसी जांच के शहर में प्रवेश से कोरोना के संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे इस संक्रमण का खतरा चेकनाकों पर तैनात जवानों और अधिकारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पे हम लोग जो एसेंशियल गाड़ी जाता है वही यहाँ से जाती है। बाद बाकी जितने भी लोग हैं जिनका मेडिकल पास है या फिर एसेंशियल वर्क में जुटे हुए हैं, उन्हीं लोग को हम लोग यहाँ से अंदर जमशेदपुर की ओर जाने देते हैं। नहीं तो बाद बाकी जितने भी होते हैं उन लोग सबको वापस भेज देते हैं। थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे नहीं हो रही जी। थर्मल स्कैनिंग का ज़रूरत तो है, एक मेडिकल टीम यहाँ होना चाहिए था। नहीं है, नहीं कोई बात। हम लोग उसको देखते हैं कि पास है कि नहीं। अगर यहाँ का लोकल गाड़ी है, पास है तो है, ठीक है, नहीं तो उसको हम वापस करते हैं अपने जिला में। लेकिन थर्मल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। लॉकडाउन के बाद झारखंड में सभी शराब की दुकानें बंद हैं। इधर जमशेदपुर में भी आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानों को सील कर दिया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में शराब का कारोबार लगातार जारी है। हालांकि आबकारी की टीम ने कई इलाकों से अवैध शराब का खेप पकड़ा है। बावजूद इसके शराब की होम डिलीवरी को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग की ओर से एक चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत आबकारी विभाग ने इसे साइबर फ्रॉड बताते हुए सावधान रहने की अपील की है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद से ही जिले के सभी सरकार और लाइसेंसी शराब की दुकानें सील कर दी गई हैं। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि शराब खुलेआम या ऑनलाइन बिक्री हो। वहीं इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि विभाग ने हर स्तर पर शराब की बिक्री पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है। हम लोग दुकान को सील कर दिए हैं और दुकान बार ये सब सील कर दिया गया है। वहाँ से कोई शराब नहीं निकल रही है, फिर भी हम लोग का नज़र रख रहे हैं कोई ऐसा नहीं करे। हाँ, फेसबुक पे एक लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी किया जा रहा है, लेकिन ये लोग अगर उसमें पैसा लगाते हैं, सुनने में आया कि आधा पैसा पहले मांगा जा रहा है, तो उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो वो लोग उसको के साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। इस तरह से जमशेदपुर में कोई शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही। लॉकडाउन के दरमियान समाज सेवी राकेश वर्मा और झामुमो के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से विगत 30 दिनों से जरूरतमंदों के बीच राशन घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन से प्रभावित गरीब, मजदूर, राशन कार्ड से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इस बाबत पप्पू वर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन की सीमा बढ़ाती है तो सूची के आधार पर पुनः सभी जरूरतमंदों के घरों पर पर्याप्त मात्रा में राशन पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमने सरकार के लॉकडाउन का जो प्रावधान उसका पालन करते हुए लोगों का भीड़ इकट्ठा नहीं होने के कारण हम लोगों ने अलग अलग बस्तियों से सामाजिक जो स्वयंसेवी है उन लोगों से ज़रूरतमंदों का लिस्ट को लेके और उनके घरों तक अपने वाहन या उनके वाहन के द्वारा अपने घरों तक लोगों को घर घर पहुंचाने का कार्य किया है और यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। यह हमारा संकल्प है।
संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में रहने वाले गरीब जरूरतमंदों के बीच रोजाना भोजन का पैकेट का वितरण किया जा रहा है। संस्था से जुड़े लोग शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर जरूरतमंदों तक यह भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से रोज कमाने खाने वाले लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस क्रम में टुइला डुंगरी की सामाजिक संस्था संपूर्ण मानवता कल्याण संघ लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। और हमारे संपूर्ण मानवता कल्याण संघ जो संस्था है, ये डे 1 से जब से लॉकडाउन हुआ 22 तारीख से सबसे हम लोग कच्चा राशन भी बांटते रहते हैं। फिर बीच में कच्चा राशन को बंद करके फिर उसके बाद में हर एक को भोजन का पैकेट हो गया, फिर चावल दाल सब्जी हो गया। और आज का कार्यक्रम है कि चावल हो गया, अंडा करी हो गया और सब भी ज़रूरतमंद को सब कोई को दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज़रूरतमंद अभी लॉकडाउन के वजह से रोज़ कमाने खाने वाले में बहुत मुश्किल पैदा हो गया है। तो इसीलिए कोई भूखा नहीं सोना चाहिए या भूखा पीड़ित नहीं होना चाहिए। हम लोग का मानना है कि ये आगे भी करते रहेंगे, 3 तारीख तक हम लोग करते रहेंगे और आगे भी लॉकडाउन होता है तो हम लोग कंटिन्यू इसको बढ़ाते रहेंगे। ये हम लोग का आज ये 9वां दिन है भोजन बनाने का और उसका पहले हम लोग कच्चा राशन का वितरण भी कर चुके हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पोस्टर मामले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे फल विक्रेताओं से मिलने, एसएसपी ने स्पष्ट की तस्वीर। होटल अल्कोर में स्पा संचालित किए गए मामले में पुलिस ने बरती सख्ती, सिटी एसपी ने की जांच। और राजनगर के लोधा पहाड़ के समीप उड़ीसा से टाटा आ रही एम्बुलेंस पेड़ से टकराई, 5 जख्मी। अब तक के लिए बस इतना ही। सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।